अनु को घर वापस लेकर आएंगे आर्यवर्धन। मीरा यह देखकर हैरान रह जाएगी। सीरियल में अब एक बड़ा ट्विस्ट आने वाला है, जहां दिखाया जाएगा कि अनु छोड़कर जा रही होती है, लेकिन आर्यवर्धन उसे रोकने के लिए पहुंच जाते हैं और कहते हैं, प्लीज तुम मेरे ऑफिस को छोड़कर मत जाओ। मैं तुम्हारा ट्रांसफर जयपुर में नहीं कर सकता क्योंकि मैंने भी गलती की है। तुम जीती थी, लेकिन मैंने बेईमानी करके खुद को जिताया। असल में तुम ही जीती हो क्योंकि मैं तुम्हारे सामने 24 घंटे के अंदर आ गया था। अब तुम इस शहर को छोड़कर नहीं जा सकती। अनु कहती है, मुझे पता था कि मैं जीती हूँ, लेकिन यह नहीं पता था कि आप मुझे वापस लेने आएंगे। मुझे लगा था कि आप बेईमानी करके अपने ऑफिस में बैठे रहेंगे और मैं इस शहर को छोड़कर जयपुर चली जाऊंगी। लेकिन जब आर्यवर्धन अनु को वापस लेकर आते हैं, तो यह सब देखकर मीरा के होश उड़ जाते हैं। मीरा सोचती है, मैंने अभी इसे ऑफिस से विदा किया था और यह लड़की वापस आ गई। वो आर्यवर्धन से पूछती है, यह वापस कैसे आ गई, सर? तब आर्यवर्धन कहते हैं, इज्जत से बात करो। यह वापस आई है क्योंकि यह हमारी शर्त पर जीत गई थी और अब अनु इसी ऑफिस में काम करेगी। यह सुनकर अनु खुश हो जाती है, लेकिन मीरा के होश उड़ जाते हैं। वहीं झंडे भी सोचते हैं कि अब अनु हमेशा के लिए यहाँ रहेगी। अगर अनु यहाँ रही तो अनु और आर्यवर्धन के बीच कुछ न कुछ जरूर होगा। अगर उनके बीच प्यार हो गया तो दोनों शादी कर लेंगे और तभी बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी होगी। मीरा और झंडे मिलकर फैसला करते हैं कि अनु और आर्यवर्धन को कभी करीब नहीं आने देंगे और अनु को ऑफिस जाने ही नहीं देंगे। लेकिन आर्यवर्धन अब इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि वह अनु से प्यार करने लगे हैं। भगवान की भी यही इच्छा थी, क्योंकि भगवान ने उन्हें 24 घंटे के अंदर मिला दिया। इससे साफ है कि अनु और आर्यवर्धन एक दूसरे के लिए बने हैं। आगे कहानी में दिखाया जाएगा कि मेकर्स अनु का एक्सीडेंट करवाएंगे और जब हादसा होगा तो उसे हॉस्पिटल आर्यवर्धन ही लेकर जाएंगे। इसी बड़े ट्विस्ट से दोनों और करीब आएंगे। लेकिन इसके बाद पुष्पा जी शादी के बीच बड़ी मुश्किल खड़ी करेंगी। पुष्पा जी नहीं चाहेंगी कि उनकी बेटी की शादी इतने उम्रदराज आदमी से हो। आपने देखा होगा कि पुष्पा जी ने पहले ही आर्यवर्धन से कहा था कि वह अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही हैं। यह सुनकर आर्यवर्धन को लगा कि वह अनु के लायक नहीं है, क्योंकि उनकी उम्र बहुत ज्यादा है और अनु की उम्र बहुत कम। अनु 19 साल की है और आर्यवर्धन 45 साल के हैं। लेकिन आर्यवर्धन की माँ इस शादी के लिए तैयार होंगी और वह अनु के पास रिश्ता भी लेकर जाएंगी। हालांकि जब अनु की माँ मना कर देंगी, तो आर्यवर्धन की माँ को इसे मनाने में दिक्कत होगी। वो पैसे का लालच भी देंगी, लेकिन पुष्पा जी फिर भी नहीं मानेंगी। आखिर में वह कहेंगी, मेरा बेटा आपकी बेटी से बहुत प्यार करता है। आर्यवर्धन और अनु की शादी होने दीजिए। अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं उसका सामना करूंगी। आर्यवर्धन की मां साफ तौर पर चाहती है कि अनु उनकी बहू बने, इसलिए वो पुष्पा जी के पास शादी का प्रस्ताव लेकर जाएंगी। लेकिन जब पुष्पा जी इस शादी को एक्सेप्ट कर लेंगी, तभी अनु और आर्यवर्धन की शादी होगी। इसके बाद मीरा और मानसी मिलकर इस शादी में बहुत बड़ा ग्रहण लगाने की कोशिश करेंगी, क्योंकि मानसी नहीं चाहती कि उनके घर में कोई जवान लड़की आए और आर्यवर्धन की पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम हो जाए।